शायद साहब, यूँ तो ज़िंदगी में आपने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन वो कौन सा ऐसा पहला प्रोजेक्ट था कि जहाँ से आपने इंटरटेनमेंट मीडिया में इब्तिदा की? यकीनन जियो ने का वो प्लेटफॉर्म था कि जहाँ से मैंने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया था, पिटी हुई न्यूज़। इट्स अ मॉक न्यूज़ चैनल के जिसका हम मुख्तलिफ़ ख़बरों का मजाक उड़ाते थे और उसमें खाके भी देते थे। लेकिन उससे पहले फ़रीद ख़ान साहब मेरे उस्ताद, उनके साथ मैंने काम किया PTV इस्लामाबाद में। बस भाई बस हम एक करते थे। PTV उस ज़माने में बिल्कुल ही डाउन होता जा रहा था, तो वो इतना लोगों को देखा नहीं जाता था। लेकिन जब मैंने जियो ज्वाइन किया और मैंने अपने ये प्रोग्राम किया, उसके बाद फिर जो है वो पहचान बनी। और शायद साहब, आपका ताल्लुक़ किस शहर से है? मेरा ताल्लुक़, वैसे तो मैं कोयटा में पैदा हुआ, हैदराबाद में पला बड़ा, वहीं की एजुकेशन है। और उसके बाद फिर मैं, वालिद साहब मेरे पिंडी में थे तो मैं पिंडी चला गया। कोई 10, 12, 15 साल में वहाँ रहा और मैं वहाँ जर्नलिज़म करता रहा, सहाफ़त करता रहा, रिपोर्टर था, मैगज़ीन एडिटर था। और उसके बाद जो है फिर वो मुझे जियो ने ऑफ़र किया कराची के लिए, तो मैं कराची आ गया। यूँ समझे मैं हैदराबाद, कराची, यहाँ की पैदावार, यहीं का पला बड़ा। शायद साहब, जिस तरह इस खत्ते के दीगर ममालिक की जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो जिस तरह से फल फूल रही है, क्या वजह है कि हमारे मुल्क की ड्रामा इंडस्ट्री उस तरह से फल फूल नहीं रही? मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, मैं हमेशा इस बात पे फ़ख्र करता आ रहा था कि हमारा ड्रामा जो है वो दुनिया में वाहिद ड्रामा है जो कि ड्रामा होता है। मुझे ये मालूम था कि अक्रॉस द बॉर्डर जहाँ जहाँ है वो हमारे ड्रामे देखे जाते हैं, सब टाइटल के साथ एकेडमी में दिखाए जाते हैं। और ख़ुद मेरे 1-2 प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया में चले और वहाँ देखे लोगों ने और वहाँ से उन्होंने मुझे बताया और मैं बहुत खुश होता था। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जब मैंने दूसरे मुल्कों के कुछ ड्रामे देखे हैं, लाइक टर्की, बहुत अच्छे ड्रामे, और दूसरे जो ड्रामे देखे, तो अब पता चल रहा है कि हमारे अगर हमने अपनी रविश तब्दील ना की और हमने अगर अपने ड्रामे में मौज़ूआत को जगह ना दी और औरत के ऊपर होने वाले जुल्म को ख़त्म करके कुछ और सब्जेक्ट्स पे हमने काम नहीं किया, तो मेरा ख़्याल है आधा तो मर ही चुका है ड्रामा, पूरा भी मर जाएगा। जो आज भी जो ड्रामे यूट्यूब पे लोग शौक़ से देखते हैं, वो किरण कहानी है, वो ज़ेर ज़बर पेश है, रूही बानो के ड्रामे हैं, खालिदा रियासत के ड्रामे हैं, बहुत से टेलीफिल्म्स हैं। उस वक्त भी तो एक्सेप्टेंस थी। एक्सेप्टेंस तो हम खुद पैदा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सिर्फ एक चैनल था जिसने एक्सेप्टेंस बनाई, मैं PTV को क्रेडिट देता हूँ। लेकिन उसके बाद जो मार्केटिंग की दौड़ लगी है, उसमें यही चीज़ इन्होंने रिसर्च की और इन्होंने देखा कि गाँव की औरत के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, तो शहर की औरत जो है वो परेशान है। परेशानियाँ कहाँ नहीं हैं? अंग्रेज़ों के यहाँ नहीं है क्या? हर जगह है। लेकिन वो एक्सेप्ट करवाते हैं अपनी चीज़ों को, ये नहीं है कि वो ठूस देते हैं। हमारे यहाँ ठूसा जाता है एक टॉपिक को। आखिर फिर उन ड्रामों को अब तक क्यों नहीं लोगों, अभी तक आज की जनरेशन, किरण कहानी मैंने खुद सुना है आज के 16 साल के लड़के से कि वाह क्या ड्रामा है, तो वो फिर उसमें तो नहीं था सास बहू का झगड़ा। आज आप एक्सेप्टेंस क्यों बना रहे हैं? आज आपकी मार्केटिंग को क्या हुआ भाई? हमारे यहाँ आप मुझे बताएं कौन से, आज ये जो हुकूमत की तरफ से जो एक आया है कि तुगलर, मैंने तो वो ड्रामा नहीं देखा, मुझे नाम भी सही तरह से याद नहीं है। क्या हमारे पास ऐसे हीरोज़ नहीं है कि जिस पर ड्रामे बने? सवाल तो ये है एक्सेप्ट कराने की। आप दूसरे हीरोज़ को लेकर यहाँ दिखाना चाह रहे हैं, आपके पास हीरोज़ की कमी है। आपने राशिद मिनाज पे भी ड्रामा बनाया, वो भी PTV ने बनाया। हमारे बहुत से ऐसे निशाने, हैदर, मेजर अजीज़ भट्टी, हमने ड्रामे दिखाए, लोगों को पसंद आए। अगर आप उसको सीरीज़ की शक्ल में दिखाते तो ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो जाती उसकी, कि रोज़ हर हफ्ते सोचते कि इस दफ़ा क्या राशिद मिनाज। आपने सिर्फ चंद चीज़ों को दिखा के आपने एक टेलीफिल्म बना दी। आप अगर सीरीज़ बनाते तो आपको शायद और ज़्यादा मज़ा आता। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी दास्तान है ये बहुत बड़ा दुख भरा सवाल है। सुना है कि इस फील्ड में आर्टिस्ट का पैसा भी दबा लिया जाता है, क्या ऐसा है क्या? इस शिकवे में हकीकत किसी हद तक है, कई ऐसे छोटे प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनकी तरफ से ऐसा सुनने में बहुत कम आया है। मैं सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि इस वक्त जो है ना, सिर्फ मसला ये बन जाता है कि चेक जो है वो मिलता बहुत देर में। मतलब मुझे याद है कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया जिसमें मेरी दाढ़ी नहीं थी। जब मैं दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा था जिसमें मेरी दाढ़ी इतनी हो चुकी थी, तो जब मुझे वो चेक मिला और मैंने कहा भैया मैं भूल चुका था ये चेक। तो ये बड़े मसाइल हैं हमारे यहाँ, चेक ज़रा लेट मिलते हैं। आर्टिस्टों को भी ये सोचना चाहिए, और हज़रत अली ने फरमाया ना कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको उसकी रोज़ी दे दो यार। तो बस यही मैं कहता हूँ कि आप किसी को दे दें पैसा, जिससे काम करवाए आप पैसा दे दें। जहाँ तक ये बात है कि पैसा खाना ये वो है, इसमें भी हकीकत है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक मिलकर कोई कुछ काम होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि हुकूमत वक्त स्पेशली इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए उसे क्या करना चाहिए और वो क्या कर सकती है?
मौजूदा हुकूमत तो क्रिकेट के लिए कुछ नहीं कर पा रही, जिसके वो अलंबरदार थे कप्तान, कि वो जिसमें वो नज़र आता था कि शायद उनके आते के साथ ही हम कम से कम 2 वर्ल्ड कप तो जीत ही जाएंगे। लेकिन 2 वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है, शायद मेरा ख्याल है क्लब लेवल पर भी पाबंदी लग गई है और डिस्ट्रिक्ट पे भी पाबंदी लग गई है। ये बड़ा अफसोसनाक बात है। मतलब जो चीज़ एक आपको कुछ कमा कर देना चाह रही थी, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को तो छोड़े ना, अब ये उसमें हम जा ही नहीं सकते, हम पर फतवे आ जाएंगे। जिस तरह से तरक्की करनी चाहिए वो तरक्की इंटरटेनमेंट के लिए कभी हो ही नहीं सकती, वो कोई भी हुकूमत नहीं कर सकती, सब ऐसे ही कहते हैं। लेकिन जिस जगह बेहतरी आ सकती थी वहाँ तनज़्ज़ुल ही आ रही है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इंटरटेनमेंट के लिए कुछ बेहतर हो जाएगा। हमसे बड़े वादे वईद हुए। कवि साहब और 1-2 और हमारे सीनियर आर्टिस्ट, मेरे ख्याल है मुनव्वर सईद साहब वगैरह, ये सब मिलकर बाकायदा आर्टिस्टों के लिए, घरों के लिए कुछ बनाने के लिए, कुछ स्कीम्स के लिए जाते रहे वहाँ इस्लामाबाद में, पिछली हुकूमतों से मिलते रहे। कुछ क्या हुआ? कुछ नहीं। बेचारे बाईपास करा के कवि भाई घूमते रहे। कुछ नहीं होता इंटरटेनमेंट के लिए, क्या होगा? कुछ भी नहीं होना। ये छोड़ें, ये ख्वाब है। लोग कहते हैं नहीं नेगेटिव बात ना किया करें, पॉजिटिव बात किया करें। भाई पॉजिटिव बात तो मैं वहाँ करूँ कि जहाँ मुझे पॉजिटिविटी के कुछ साइन एंड सिम्टम्स नज़र आ रहे हों। मैं कैसे पॉजिटिव बात कर लूँ? मैं नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस मेरे सामने कोई रोशनी नज़र ना आए कि हाँ अंधेरे में एक चिराग जल रहा है, इस चिराग से दूसरा चिराग ज़रूर जलेगा, ऐसा नहीं है। और शाहिद साहब, जिस तरह से करंट अफेयर्स की जो है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो क्या आपको लग रहा है कि ठीक इसी तरह से ड्रामा इंडस्ट्री भी शिफ्ट हो जाएगी नेटफ्लिक्स पे और अमेज़ॉन प्राइम वगैरह पर? मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े सियासतदान ने, जब मैं उनके पास ऐसी उनके बहनोई की वालदा जो थी हॉस्पिटल में दाखिल थी, तो मैं उनसे मिलने गया तो वो मुझे वहाँ मिल गए। तो बातों में जब मैं कहने मैं आपको देखता हूँ, आप जियो पर ये फ़लाना प्रोग्राम करते हैं, ये वो, तो जब मैंने कहा कि कैसा लगता है आपको, कहने मैं आपको एक बात बताऊँ सच्चे दिल से, कहने जी, कहना हमें ज़रूरत नहीं रहेगी आज से 10 साल बाद आप लोगों की। तो इसका मतलब है कि न्यूज़ भी कभी ना कभी जो उनकी प्रेडिक्शन मुझे अब सच होती नज़र आ रही है कि दूसरी जगह चीज़ें बन रही हैं और किसी जगह, मुझे लगता है कि न्यूज़ का शोबा और करंट अफेयर्स का शोबा भी अब थोड़ा जो है ना स्विच कर रहा है प्राइवेट और उनके ऊपर ज़्यादा जो है लोग वो एतमाद कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, कि जी ये चैनल्स जो है ना ये सब अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं, तो उस हिसाब से जब देखते हैं ना उसको, उस सिनेरियो में देखते हैं, तो जो लोग हैं ना वो स्विच कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और वो उन जगहों को ढूंढ रहे हैं कि जहाँ प्राइवेटली उनको कुछ चीज़ पता चल जाए। जैसे अभी जो मुसावी ये क्या, जिसको मैं ब्रॉड चीट कहता हूँ, वो जो उनका इंटरव्यू हुआ वो प्राइवेट हुआ, वो किसी यहाँ के किसी सहाफ़ी ने या यहाँ के किसी चैनल ने नहीं लिया है, वो प्राइवेट हुआ है। तो लोग प्राइवेट की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। इवन आप ये देख लें कि ब्रॉड शीट जो है उसको मौजू बना दिया पिछले 4 दिन से आपके चैनल्स ने। ड्रामों के साथ आहिस्ता आहिस्ता यही हो रहा है। आप देखें ना, मैंने कहा ना कि मौज़ूआत तब्दील नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं हो रही है, एक इंडस्ट्री बन गई है। वहाँ इंडस्ट्री को सोच रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी को भी सोच रहे हैं। नेटफ्लिक्स पे मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, मार्वेलस क्वालिटी है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नज़र आ रही है मुझे। तो मुझे दिखता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता क्या बल्कि बड़े तेज़ी से स्विच हो रहा है हर चीज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरे लोग। ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। थैंक यू सो मच।